नमस्कार किसान साथियों, F2DF मोबाइल ऐप और F2DF वेबसाइट आज हमारे किसान साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आई हैं हम लोग। देखिए, आज हमारे साथ मौजूद हैं रामफल शौकन जी, जो डुमरखा गांव के निवासी हैं, जो खंड नरवाना में पड़ता है। और इनके बारे में अगर मैं बताऊं, अब जैसे खंड उचाना में हो गया, अब खंड उचाना है डुमरखा। पहले नरवाना में था, पहले नरवाना में था। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जानकारी इनके लिए ये है कि ये पहले व्यक्ति थे जो जींद जिले के अंदर, जो जींद जिला हरियाणा स्टेट में पड़ता है, उज्जैन जिले के अंदर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बागबानी की शुरुआत की थी। आज से लगभग 15 साल पहले उन्होंने बागबानी की शुरुआत की थी यहाँ पे। और इसके बाद बहुत लोगों को, बहुत किसान हैं जो इनसे प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपने यहाँ पे बागबानी की है। तो पहले रामफल जी एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं एक और जानकारी देता हूँ जी। हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट जींद नंबर 1 पे बागबानी के क्षेत्र में, ये बहुत। और फिर जींद के अंदर उचाना खंड नंबर 1 पे है, और उचाना के अंदर फिर डुमरखा नंबर 1 पे है बागवानी के क्षेत्र में। बिल्कुल, ये बहुत मतलब अरे कहीं ना कहीं बड़ी बात है, जो बड़ी बात भी है, और उसका श्रेय इनके पास है कहीं ना कहीं। वो कोई बात नहीं, तो देखो बहुत अच्छी बात है। आज जो इतना दूषित मौसम हो रहा है, ये इतना जहरीली गैसें हैं, 2 दिन ने तो आपने देखा होगा। हाँ बिल्कुल, 2 दिन से हवा चली है, नहीं तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था जी। हाँ। और दिल्ली में तो बुरा हाल हो गया था, दिल्ली से बुरा हाल फिर अपने हरियाणा में, और फिर जींद में भी ऐसा नंबर 1 पे आ गया था पोल्यूशन में जी। आज भी अगर हम हमारा फोन देखते हैं तो फोन बताता है कि पोल्यूटेड एयर है। सबसे ज्यादा पोल्यूटेड एयर अपने जींद में थी जी। हाँ, और ये भी बड़ा चिंता का विषय है। बिल्कुल, ये बहुत चिंता का विषय था। और सर एक बात बताइएगा हमारे दर्शकों को, हमारे किसान साथियों को, कि कहाँ से प्रेरणा मिली थी कि जो बागबानी की शुरुआत की थी? बागबानी की बार बार मतलब कभी फल डह गया, कभी ओले गिर गए, कभी कुछ हो गया, कभी मौसम की मार ज़्यादा बारिश होगी, कभी सूखा पड़ गया, उससे आई ये मतलब बार बार बाना बोना कुछ नहीं बचा था। हाँ बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि भाई बारिश आ सकती है, ओले पड़ गए, मतलब सब कुछ जीरो हो गया एक तरह से। कई बार मेरे साथ हुआ है ये, फल डाना, ओले गिरना, मौसम की मार, ज़्यादा बारिश, अगर बिरयानी फसल बोले तो ज़्यादा बारिश हो जाए। हाँ। अगर जीरी वगैरह लगा ले तो फिर सूखा पड़ जाए, तो बड़ी दिक्कत आती। हाँ बिल्कुल, बहुत दिक्कत थी। लेकिन जैसे कि अभी बात करते हैं बेमौसमी बारिश का, क्या बागबानी पे भी असर पड़ता है, नहीं पड़ता? ना, बागबानी पे तो जितनी बारिश होगी उतनी महक आओगी बाग में। तो बाग में तो एक खास बात है, मतलब जितना बढ़िया मौसम होगा ना, हाँ, उतनी बढ़िया वो आओगी, उतनी मतलब सदाबहार है। तो नहीं, बिल्कुल सदाबहार है, कहीं ना कहीं अच्छी बात है। तो सर एक बताइए, आपके पास कौन से किस्में हैं, जो आपने कौन से अलग अलग किस्में आपने लगा रखी है? अपन मतलब मेन तो अमरूद का बाग जी। अमरूद का बाग कितने एकड़ जमीन में है? ये 13 एकड़ में। 13 एकड़ में है। और कौन सी चीजें इसके मतलब 11 एकड़ में था अमरूद का बाग। हाँ। और 2 एकड़ में ये अपना किन्नू का बाग। 2 एकड़ में किन्नू का बाग है। और कौन सी? एक लाइन पूरी की पूरी जो लंबी है, जो जामुनों की है, एक लाइन जामुनों की भी इंडस्ट्री एरिया से जो पोल्यूटेड गैस ये जो आती है ना, डस्ट, वो ना आए, इसलिए उसे रोकने के लिए भी, और उत्पादन भी हो कहीं ना कहीं, और रोके भी पोल्यूटेड एयर को। हाँ। और अंदर को कुछ चिक्कू के पेड़ भी हैं, कुछ आम के पेड़ भी हैं, चीकू आम के पेड़ भी हैं। अच्छा ये बताइएगा कि बागबानी का ना सबसे बड़ा फायदा क्या है आज के वक्त में? आज के वक्त में सबसे बड़ा फायदा तो पोल्यूशन का है, मेन तो पर्यावरण अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब किसान है कि ये, हाँ, मैं तो सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि जो किसान मतलब बाग लगा रहे हैं, उनको कम से कम 4-5 हज़ार रुपये मंथली पर एकड़ उनको पेंशन लगा लो, या ये मतलब प्रोत्साहन राशि लगा लो, वो देना चाहिए। क्योंकि 3-4 साल से जो पहले भी एक जैसे बाग सबने अमरूदों के लगा लिए, हाँ, तो 3-4 साल से कोई मतलब इतना ठेकेदार जो इंटरेस्ट ले कर दे वो नहीं आ रहे, कोविड की वजह से। फिर 2 साल से कोविड की वजह से बिल्कुल मंदा है। तो पर्यावरण को देखते हुए, जैसे अपने जीरी कणक है, तो उसको देखते हुए जो किसानों को 5,000 रुपये भी पर एकड़ दे देना, बाग लगाओ आप। हाँ, उसका फायदा कहीं ना कहीं होगा। हाँ, रेगुलर दे, जैसे बुढ़ापा पेंशन है, ऐसे फायदा तो पोल्यूशन के है। सांस से नहीं आओगा तो क्या क्या करेंगे जी के लोग? बिल्कुल, मतलब सब बीमार हो गए थे, सबको एलर्जी हो गई थी सांस की। बच्चे तो खासकर उसमें प्रभावित थे, बूढ़े प्रभावित थे, बुजुर्ग लोग थे जो,
और युवा भी सब इफेक्टेड हो गए थे। बिल्कुल हाँ, कहीं ना दो कहीं महीने बड़ा, अब भी है मौसम, तो ये थोड़ी हवा करके ढीला हो गया था, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट चेंज में तो बुरा हाल हो गया था, दिल्ली से ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया था अपना। तो मतलब सबसे बड़ा जो फायदा है पर्यावरण के हिसाब से, तो बाघ का सबसे बड़ा हाथ है कि जो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड गैसी, जो जहरीली गैसें हैं उनको भी जोर करता है और ऑक्सीजन ज़्यादा देता है। कल चौधरी विजेंद्र सिंह MP अपने सांसद जो हिसार से हैं, हाँ। कल छोटराम जयंती पे आए थे नरवाना पार्क में, तो वो फिर आते आते बाग में घूम के गए। उन्होंने बड़ा मेरे को सराहा, भाई बड़ी बढ़िया जगह है ये, मतलब पोल्यूशन की क्या लगा लो भाई, ये बड़ा हरियाली है। उन्होंने बड़े खुश हुए आके, मैंने बड़ा अजीब लगा वहाँ, बहुत बढ़िया, मेरे को बड़ा उससे मैं बड़ा उत्साहित होया। जो उन्होंने प्रशंसा की, हाँ उन्होंने प्रशंसा करी बाग की, और ये सारा है, मतलब कहीं ना कहीं एक तरह से मुनाफा भी है और समाज कल्याण मुनाफा भी है। मुनाफा तो है, एक बार लगा लिया 2-4 साल तो खर्चा हुआ है, फिर तो नहीं बार बार है। उसके बाद ना तो बहाई करवानी, ना कोई और दूसरा चीजें, बाई बुई तो रेगुलर है ना जैसे कि अब जो समस्या आ रही है कि DAP नहीं मिल रहा, मतलब ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लाइन में लगे रहे ना, कोई दिक्कत नहीं। और बाग का एक और बेनिफिट है, जो जैसे जिस टाइम किसानों को पानी की जरूरत होती है, हाँ, अपनी दूसरी फसलों को ले लो, हाँ, तो मैंने नहीं जरूरत होती, जब मेरे को जरूरत होती, दूसरों को जरूरत होती, तो पानी का भी बड़ा मजा है मेरे को, पानी का, पानी की जो नहर का पानी है, ये बिजाई होगी इतना कोर नहीं शुरू होने देनी, हाँ, इतना मेरे को जरूरत है, फिर मेरे को जरूरत, फिर दूसरे का चले जाओ पानी, तो ये भी बड़ा बेनिफिट है। और जो भूमि का उपजाऊपन है उसमें क्या बेनिफिट होता है कि जैसे मतलब जो हम ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं, और बागवानी इसमें ज़्यादा फायदा कम। हाँ, बहुत से किसान आएंगे, मतलब बाग लगा है जो हमारे पेड़ मर गए, वो अपनी जमीन बिल्कुल जहरीली और पथरीली होगी, एक लेयर बन गई नीचे, जो क्यों ट्रैक्टर तो 5-6 इंच तक, 8 इंच तक भाई करे, ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच से ज़्यादा नहीं करते मेरा हलवाई, और वो नीचे जड़ जाने बड़ी मुश्किल है, तो पूरे खड्डे खुड्डे मार कर लगावे हैं, और वो जो उसमें साल्ट हैं, अपनी जो पेस्टिसाइड वगैरह हम यूज करते हैं, पेस्टिसाइड भी, और ये जो अपने घास वगैरह, उनसे पेड़ मर जाते हैं। 2-3 साल के बाद नहीं मरते, फिर 2-3 साल में कहूँ 2 साल तो आप संघर्ष करो फिर चलेगा। अब कोई पेड़ नहीं मरते, मेरे गले भी ऐसा होया, 2-3 साल तो मैंने भी बड़ी मुश्किल से जोखिम भर के दोबारा बार बार लगाए, अब बड़ा कोई दिक्कत नहीं। अब उपजाऊपन इतना आ गया, तो आप वैसे भी पेड़ लगा दें वो भी चल पड़ा, अब तो मतलब उपजाऊपन है, अब बढ़ता है बागवानी से, बिल्कुल, क्योंकि सबसे अच्छी बात ये है कि पत्ते गिरते हैं, आप तो देखे होगा, मतलब इसी का खाद बन जाए, पत्तों का ही खाद बन जाता है, ताकि ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, और पर्यावरण का भी बेनिफिट है। अच्छा, एक बात देखिएगा, जो हमारे कई किसान साथी हैं, मेन तो पर्यावरण का तो है। आज कितनी ट्रैफिक होगी, कितनी फैक्ट्रियां होगी, मेरे तो ये जड़ में है इंडस्ट्री एरिया। हाँ बिल्कुल, पीछे है बैकग्राउंड, तो इसका भी तो मेन कारण है। और जैसे कि जो कई बार ये नोटिस दे देते हैं इंडस्ट्री एरिया वाले, जमीन एक्वायर करेंगे HSIDC, तो मैंने बाग मेन कारण ये भी लगाया था। अच्छा। ये एक्वायर नहीं कर सकते, अब एक्वायर नहीं कर सकते, नहीं बिल्कुल, मतलब असली माने तो मैं भी पेड़ नहीं काट सकता। अच्छी बात है, मतलब कहीं ना कहीं आपको पेड़ काटने के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन मिलेगी भी नहीं, मिलेगी कि नहीं, कि पेड़ काट नहीं सकते आप। ये तो अपना हरियाणा में है, तो दूसरे स्टेट में तो एक भी पेड़ नहीं काट सकते आप। सूखा पेड़ की, हाँ, अगर कोई पेड़ बाई द वे सूख गया, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है दूसरे से। अपना हरियाणा में तो रोड पे तो काटते हैं ये तो अलग बात है। मतलब कहना कि पर्यावरण का फायदा है, भूमि का उपजाऊपन है वो बना रहेगा, उसका फायदा है, और मुनाफा भी है, मुनाफा भी है, और अच्छा, बिल्कुल, जैसे जो हमारे किसान साथी हैं जो ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनसे इनको मतलब आप अगर किसी पे 10 किले तो 2-3 किले तो बाग जरूर लगाओ आप। 2-3 किले, हाँ 2-3 किले में आप सब्जी का करो, 2-3 किले में आप अपनी जो पारंपरिक खेती है, जैसे बाजरा है, जीरी है, कणक है, जो भी जैसे जिसका मतलब जैसा उड़ा क्लाइमेट है, ऐसे आप खेती करो, और बाग जरूर लगाओ, सब्जी जरूर उगाओ,
उससे जैसे कि जो जैसे आपको कहीं ना कहीं, जैसे अब मैंने एक बात और देखी थी, सुनी थी, जैसे कि बाग जब शुरुआत में होता है तब आप उसमें सब्जी भी लगा सकते हो नीचे वाले लेयर पे। उसमें तो सब्जी लगाओ आप, कणक बो, जीरी तो देखो होती नहीं, या और खेती कुछ भी करो आप बाग के साथ साथ जी दूसरी जी। खेती भी 4 कर साल सकता है। लग तो आप कुछ करो, 4 साल के बाद भी कर सकते हैं सब्जी, फिर नीचे को जो छोटी सब्जी हो करो, कोई दिक्कत कर सकते हैं वो भी। हाँ, बिल्कुल। मतलब कहीं ना कहीं दोनों फायदे हैं। दोनों ऊपर की लेयर है जो उसमें जो और हमारा भी बाग है सुनो। फ्रूट देता रहेगा, उसमें और भी बढ़िया होती है अपनी प्लेन से इसमें, क्योंकि उपजाऊपन ज्यादा होता है। उपजाऊपन ज्यादा बढ़ जाता है और खाद भी हो जाता है और गर्मी सर्दी से ही बचाता हाँ, है। गर्मी सर्दी से, ठंड से भी बचाव होता है उसका। मतलब क्योंकि कई ये बार हमने सब्जी को देखा है कि गर्मी सर्दी से तो उसका सबसे, क्योंकि कोई दिखते नहीं। तो मतलब सबसे अच्छी बात यही है किसान साथियों कि अगर हम बागवानी करते हैं तो बाग चाहे हमारा पौधा छोटा हो या बड़ा हो, हम नीचे वाली जो लेयर है उस पे सब्जी उगा सकते हैं, जिससे हमारा डेली का खर्चा चलता रहेगा आराम से, उससे भी उत्पादन उठेगा। और कहीं ना कहीं जो ऊपर की लेयर है जहाँ पे हमने बाग लगाया, जहाँ पे हमारा पेड़ फ्रूट देना शुरू कर देगा, उससे भी फायदा होगा कहीं ना कहीं। ये तो टाइम टू टाइम आता है। उससे पहले मतलब 2 फसल दे, उससे पहले कुछ भी तैयार करो आप, जैसे सामनी में अपनी मूंग वगैरह बो, अगर सब्जी नहीं बोनी मूंग बो दो, गुआरी हल्दी बो सकते हैं। हल्दी तो बेशुमार होती है बाग में। हल्दी का बाग का तो बिल्कुल कॉम्बिनेशन है मतलब कहीं ना कहीं बिल्कुल बहुत अच्छा है। कोई दिक्कत दोनों का एक दूसरे को फायदा है। अच्छा, एक बात है हमारे किसान साथियों को, जो बाग है वो बाग एक ही तरह का लगाना चाहिए या फिर अलग अलग तरह के बाग लगाने चाहिए? अलग अलग तरह के लगाना चाहिए। जैसे किसी किसान साथी के पास 10 एकड़ जमीन है तो उसे क्या करना चाहिए? क्या जैसे मैंने सारा बाग अमरूद का लगा लिया, तो सबने फिर अमरूद दे तो अब डाउन आ रहा है जी, तो फर्क पड़ता है। मतलब कहाँ क्या हो रहा है देख के अलग अलग लगाना चाहिए। जैसे मैंने सारा लगा लिया, गलती करी, मैंने 3-4 वैरायटी अलग अलग लगानी, अलग, जैसे कि 2-3-4 किले अमरूद के हो गए, 3-4 किन्नू के, 3-4 चीकू के। अपने जो इस साइड में है, हाँ, तो किन्नू, बेर, अमरूद, आड़ू, जामुन, इनकी बड़ी फसल होती है। ये भूमि जो है नवाना के आसपास के एरिया है, अपने डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे ये इस जमीन के लिए बहुत फायदा है, इस चीज़ का बहुत फायदा है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान साथियों को। देखिए किसान साथियों, कहीं ना कहीं आज के वक्त में जो पोल्यूशन भी है, जो वायु है वो बहुत पोल्यूटेड हो चुकी है। मेन तो ये है, सरकार ने इस पे ध्यान देना चाहिए। ये जो पोल्यूटेड वो है ना, आप देखे 2 महीने तो गर्मियों में, हाँ, कणक के बाद, और 2 महीने ये जो जीरी के बाद, बिल्कुल उधर से दिवाली के ये अमीर लोग हैं, जो फैक्ट्रियां वाले हैं, पटाखे फोड़ते हैं, और उधर से अब इंडस्ट्री की इनकी तो जहरीली गैस 24 घंटे निकले, बहुत सी तो बंद ही नहीं होती, संडे को भी नहीं छुट्टी करते। कुछ फैक्ट्रियां तो ऐसी हैं, मेरे पास हैं कई फैक्ट्रियां जो संडे को भी नहीं छुट्टी कर दी, न रात को बंद करते, दिन रात चलती हैं, और इतनी जहरीली गैस आवे है, मेरे को भी यहाँ बड़ी मुश्किल होती है। तो गवर्नमेंट ने बागों को और ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। मैं तो कहूँ पर एकड़ पर मंथ इनको प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए, जब जाके मतलब कहीं ना कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर का काम कर रहे हैं। जी, अगली नस्ल जब बचेगी, नहीं तो हर साल बढ़ता जा रहा है पोल्यूशन। बिल्कुल, जो आपने लॉकडाउन लगाना पड़ता है, जैसे कोविड में लगाया ना, ऐसे दिल्ली के अंदर लगे 1 हफ्ते का, छुट्टियां करनी पड़ी उन्हें स्कूल की, पोल्यूशन की वजह से। पोल्यूशन की वजह से। हाँ, बिल्कुल। ये आपने अगर सांसें नहीं आओगे तो क्या फायदा इतने पैसे के, इनका क्या करेंगे, क्या करेंगे लोग जब सांसें नहीं आओगा तो क्या करेंगे जी के लोग। बिल्कुल, आपने जो जानकारी दी बहुत महत्वपूर्ण थी। देखिए किसान साथियों, जो सबसे बड़ा फायदा कहीं ना कहीं सबसे पहले समाज कल्याण की बात है कि पोल्यूशन है उससे मुक्ति मिलेगी। जो हमारा बाग है वो ऑक्सीजन सिलेंडर का काम करेगा, उसके बाद भूमि का उपजाऊपन बढ़ाएगा। जैसे रामपाल जी ने भी बताया कि ये हमारे बच्चों की धरोहर है, कहीं ना कहीं ये इन्वायरमेंट, ये जो हवा है और ये जो ज़मीन है, इसका उपजाऊपन है वो हमारे बच्चों की धरोहर है। अगर हम बागबानी करेंगे तो भूमि का उपजाऊपन बढ़ेगा, उसकी लाइफ बढ़ेगी कहीं ना कहीं। उसके बाद दूसरा फायदा, पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल में आएगा और कहीं ना कहीं मुनाफा भी अच्छा होगा।
ट्रेडिशनल खेती से बहुत बेटर विकल्प हो सकता है। तो हमारे किसान साथियों, हमारा यही उद्देश्य है कि हम जानकारी आप तक पहुंचाएं ताकि आप फ़ायदा कमा सकें। आपको कोई भी जानकारी चाहिए किसी भी बागवानी की तरह की, वो हमें ज़रूर लिखिएगा, हम उसकी जानकारी आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे वीडियो के माध्यम से। हो सकता है कि आपके प्रयास से किसी दूसरे किसान साथी का फ़ायदा हो सके। हमसे ऐसे जुड़े रहिएगा, हमें ऐसे प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद। ठीक है।